तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की ख़ास रेसिपी गोंद पाक लड्डू। इन लड्डू की सबसे ख़ास बात है कि जिस तरीके से हमने इसे बनाकर तैयार किया है, उससे बड़े छोटे सभी को ये लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। इन लड्डुओं की रेसिपी में हम सीखेंगे कि हमें गोंद के अलावा क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, जिससे ये लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। आटे को कितना भूनना है, किस क्वांटिटी में आटा लेना है, सभी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में रखनी है, वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे। और क्या चीज़ें ऐसी ऐड करें जिससे इन लड्डुओं का टेस्ट और भी बढ़ जाए और ये और भी ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं इन लड्डुओं को। तो इन हेल्दी और टेस्टी लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम रखेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई। इसमें डालेंगे घी। तो मैंने इस कटोरी से नाप कर सभी चीज़ें ली है, तो इसी कटोरी से नाप कर मैं 1 कटोरी घी ले रही हूँ। अब इसमें से 2 चम्मच घी इस कढ़ाई में डाल देंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस घी को मेल्ट ही करना है। तो मैं यहाँ पर गोंद ले रही हूँ। ये खासकर सर्दियों में खाया जाता है, इंग्लिश में इसे एडिबल गम कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी गोंद लिया है, लेकिन इसमें से आधा कटोरी गोंद का यूज़ करेंगे। गोंद को हम थोड़ा थोड़ा करके घी में डालकर फ्राई करेंगे। 3 बैच में इसे थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेना है। एक साथ डालेंगे तो ये अच्छे से नहीं फ्राई होगा। तो थोड़ा सा गोंद कढ़ाई में डालेंगे और इस तरीके से लो फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस पूरी रेसिपी में आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो हमारे जो लड्डू हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए, गोंद है वो अच्छे से फूल चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से पूरा आधा कटोरी गोंद को हमें इसमें फ्राई करना है। अब मुझे यहाँ पर घी कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। अब हम बाकी बचा हुआ गोंद डालकर इसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से बस इतना ही गोंद इसमें डालेंगे, ज़्यादा गोंद नहीं डालेंगे। पूरा आधा कटोरी गोंद घी में डालकर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो गोंद कच्चा रह जाएगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अगर फ्राई करेंगे तो घी का भी कम यूज़ होगा और जो गोंद है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो ये लीजिए, गोंद हमारा अच्छे से फूल चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैंने सारा गोंद फ्राई कर लिया है। मैंने इन लड्डुओं में गोंद की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है क्योंकि हम यहाँ पर गोंद पाक बना रहे हैं। तो गोंद पाक लड्डू बनाने के लिए गोंद की क्वांटिटी ज़्यादा ही लगती है। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी गोंद यूज़ किया है। अब इसी घी में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पिस्ता या फिर किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़े से बादाम और थोड़े काजू और थोड़े से अखरोट डाले हैं। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 अखरोट इसमें डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो आप इन्हें पीस कर लड्डुओं में डाल सकते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से लो फ्लेम पर भून लेंगे। अगर आप लड्डुओं में घी कम डालना चाहते हैं तो आप इन्हें ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में अपना ऑयल होता है। तो ये देखिए, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हल्के से फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इतना ही इसे भूनना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने के बाद ये घी बच गया है। अब इसमें हम थोड़े से मखाने डालकर फ्राई कर लेंगे। तो मैंने इसी कटोरी से नाप कर 1 कटोरी मखाने लिए हैं। इन्हें फूल मखाने या फिर लोटस सीड भी कहते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आप इन्हें डाइट में ज़रूर शामिल किया करें। मखाने को आप सर्दी या गर्मी कभी भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे जो मखाने हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूखे नारियल को कद्दूकस करके। आप चाहें तो आप रेडीमेड डेसिकेटेड कोकोनट जो मार्केट में आता है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी के लगभग नारियल कद्दूकस करके लिया है। अगर आपको नारियल का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन नारियल का इन लड्डुओं में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखिए, हमारे जो नारियल है वो भी लो फ्लेम पर बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें फ्राई हो चुकी है। अब हम उसी कढ़ाई में डालेंगे घी। तो मैं इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच घी डाल रही हूँ। ये देखिए, हमारा 1 कटोरी में से 2 से 3 चम्मच घी बच गया था। सारा घी हमने यूज़ नहीं किया था।
तो यहाँ पर घी है वो मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी गेहूं का आटा। जिस कटोरी से नाप कर मैंने सभी चीज़ें ली है उसी कटोरी से नाप कर मैं यहाँ पर गेहूं का आटा ले रही हूँ। अब आटे को घी में इस तरीके से लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो आप इसमें सूजी या बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे साइड हरियाणा में ज़्यादातर गोंद के लड्डू हैं वो गेहूं के आटे से ही बनते हैं। इस आटे को भी लो फ्लेम पर इस तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल नहीं भूनना है, नहीं तो जो आटा है वो जल जाएगा। आटे की भुनाई जितनी बढ़िया से होगी लड्डू हमारे उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल ड्राई सा है, लेकिन जैसे जैसे इसे हम भूनेंगे ये आटा है वो घी छोड़ देगा और बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटे ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब आटे को भूनने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मुझे आटे को चलाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं। मैंने इसे लो फ्लेम पर ही भुना है और हमारा जो आटा है वो अच्छे से भुन गया है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब मैं बंद गैस में ही इस तरीके से इसे हल्का सा चला रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो ये जो आटा है वो कढ़ाई में जले ना, इसलिए इस तरीके से हल्का सा इसे चला लेंगे। अब इसे कढ़ाई में इस तरीके से हल्का सा फैलाकर छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो हल्का सा ठंडा हो गया है। अभी तक ये 60% तक गर्म है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और मखानों को इस तरीके से दरदरा सा पीस लिया है। आप चाहें तो आप इन्हें बिल्कुल बारीक पीस कर डाल सकते हैं या फिर आप चाकू से छोटे टुकड़ों में काट कर इन्हें डाल सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से दरदरे रहेंगे तो लड्डू खाते टाइम जब ये मुंह में आएंगे तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। इसी के साथ हमने जो नारियल को फ्राई किया है वो भी इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों को इस तरीके से एक बार मिक्स करेंगे। एक बार इस तरीके से मिला लेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अभी ये गर्म है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, तो इसे हम हाथ से नहीं छू सकते हैं। इस तरीके से कड़छी से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से सभी चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी है। अब दूसरी साइड हमारा जो गोंद है वो भी ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए हमारा जो गोंद है वो अच्छे से फूल चुका है, बिल्कुल भी इसमें दाने कच्चे नहीं हैं। अब इसमें से थोड़ा सा गोंद एक कटोरी में निकाल लेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब जो बाकी बचा हुआ गोंद है उसे इस तरीके से मैशर से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का मैशर नहीं है तो आप कोई कटोरी या ग्लास से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो गोंद है वो अच्छे से मैश हो चुका है। गोंद को आप इस तरीके से मैश करके डालिएगा। अगर आप इसे मिक्सी में पीस देंगे तो ये अपना घी छोड़ देगा। अब दूसरी साइड हमारा जो लड्डुओं का मिक्सचर है वो हल्का सा ठंडा हो चुका है। ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, इतना ठंडा हो गया है कि इसे हम हाथ से छू सकते हैं। अब हमने जो गोंद को मैश किया है वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें हम बाकी हेल्दी चीज़ें और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें आधा चम्मच सौंठ डाल रही हूँ, यानी कि सूखी अदरक का पाउडर। इसी के साथ 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच ही इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे। हमने जो कटोरी में डालकर गोंद रखा था साइड में वो भी इसमें डाल देंगे और एक बार हाथों से इस तरीके से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। जब ये इतना गर्म रहे जिसे हम हाथ से छू सकें, उसके बाद इसमें हम मीठा ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी इसमें मीठा ऐड कर रही हूँ। मीठे में मैंने यहाँ पर मिश्री को पीस कर लिया है। आप चाहें तो आप इसमें जो बूरा आता है, खांड आती है, वो भी डाल सकते हैं या फिर गुड़ के पाउडर को आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मीठा अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से पम्पकिन सीड हैं, उन्हें टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो आप इसमें पिस्ता या काजू या फिर बादाम को ऊपर से इस तरीके से काट कर डाल सकते हैं। सर्दियों में ये 2 या 3 महीने होते हैं जिनमें हम ये गर्म चीज़ें खा सकते हैं, नहीं तो ये गर्म चीज़ों की तासीर गर्म होती है, तो इन्हें गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो अब हम इनके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारा एक लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम एक ही शेप के सारे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बंध जाते हैं, इसमें कुछ और भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप इसे किसी थाली में जमाकर इसका गोंद पाक बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। 1 कप गेहूं के आटे से हमारे मीडियम साइज़ के 12 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं।
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लड्डुओं में डालकर हेल्दी चीज़ें बच्चों को खिलाइए और खुद खाइए। इन लड्डुओं को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बनाना बिल्कुल आसान है। तो एक लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट बने हैं। तो तोड़ने से ही आपको लग रहा होगा कि ये एकदम सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। तो जैसे ही ये ठंडे होंगे ये हल्के से टाइट हो जाएंगे, क्योंकि जो घी है वो जम जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरे ये लड्डुओं की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।